जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा के पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पहुंच चुके थे। अब देखिए शेषनाग से आगे की यात्रा। शेषनाग झील के काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके कारण हरियाली भी काफ़ी कम हो जाती है और बंजर ज़मीन आपको दिखाई देने लग जाती है। साथ ही शेषनाग लेक पहुंचने के बाद आपको बर्फ़ की चोटियां दिखाई देने लग जाएंगी। तो जी भक्तों, लगभग 1:30 बज चुके हैं और शेषनाग को पार कर लिया है और आज टारगेट के कम से कम पंचतरणी तक तो पहुंचना ही है। और फिलहाल मौसम काफ़ी सुहाना हो चला है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड का एरिया आ रहा था वैसे ही मौसम परिवर्तन भी हो रहा था। शेषनाग झील से आगे निकलते ही मौसम बदलना शुरू हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय की तुलना में कश्मीर क्षेत्र में मौजूद हिमालय की चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा खुली खुली हैं और पहाड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। देखिए वहाँ महाराज बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम भी बदल रहा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। पहाड़ों पर अटखेलियाँ करते ये बादल, ये सुंदर झरने, ये नदियाँ और ये हरियाली, ये स्वर्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है। कश्मीर में आने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। हमारे भारत का यह महान कश्मीरी क्षेत्र स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के कई हिल स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। विदेशों को छोड़कर भारत में ही घूमना चाहिए। तो जी भक्तों, पहुंच चुके हैं ममल टॉप। ये एक बेस कैंप है यहाँ पर और यहाँ पर एक भंडारा लगा है, पीछे आप देख सकते हैं। और भाई साहब ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2-3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है, 4-5 डिग्री कह सकते हैं। और अभी जैकेट टोपी वगैरह निकालनी पड़ी है। सो बिल्कुल हवा से वो ओस निकलती है ना सर्दियों में, उस तरह से माहौल हो रखा है। और सब ने अपनी अपनी जैकेट निकाल ली है और सब लोग, काफ़ी ठंड है यहाँ पर आते ही। और पीछे जो पहाड़ियाँ हैं सारी बादलों से अच्छे से ढकी हुई है और पीछे थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद में आगे प्रस्थान करेंगे पंचतरणी के लिए। शेषनाग झील के बेस कैंप से आगे बढ़ने के बाद में हम पहुंच चुके हैं मामूल बेस कैंप और यहां पर आप देख सकते हैं कि वीआईपी भंडारे लगे हुए हैं। यहां पर आपके संयम की परीक्षा भी होती है कि आप इस माया में फंस जाते हैं या बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़े अचानक बारिश शुरू हो गई। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। बारिश के शुरू होते ही मैंने रेनकोट निकाल कर पहन लिया ताकि बारिश से बचा जा सके। पीछे का मौसम देखिए भक्तों, और पीछे लगभग 6-7 किलोमीटर की बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी
और कह रहे हैं कि आगे 11 किलोमीटर की ढलान है। देखते हैं ढलान कब तक आती है। फ़िलहाल तो चढ़ाई ही सामने दिखाई दे रही है और यात्रा बढ़िया से चल रही है। और एक जयकारा लगा देते हैं, हर हर महादेव। तो वैसा वैसा लगता है कि बादलों के ऊपर जो दुनिया है वो यही है। पीछे देखिए, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। थोड़ी दूर चलने के बाद में ये आ चुका है MG टॉप और वहाँ से चढ़ाई खत्म हो चुकी है और पीछे कह रहे हैं कि पूरी ढलान ही ढलान है। 16 किलोमीटर आ गया। और इस तरफ देखिए, पहाड़ का डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल ही एकदम कैलाश पर्वत की तरह भी ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी शानदार। और इस तरफ पीछे जो कोहरा है वो ज़्यादा है और इस तरफ पंचतरणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कोहरा नहीं है क्योंकि ढलान आ चुकी है। और ये है इन पहाड़ों का सबसे ऊंचा टॉप है, इसीलिए इसे MG टॉप कहा जाता है। जैसे ही हमारी यात्रा चढ़ाई से ढलान की तरफ बढ़ने लगी, वैसे ही मौसम भी ठीक होने लग गया और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए। MG टॉप से आगे यात्रा काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि आगे 15-20 किलोमीटर की ढलान है। पोसपत्री बेस कैंप तक आपको जल्द से जल्द पहुंचना होता है क्योंकि 6 बजे के बाद में वहां से आगे नहीं जाने दिया जाता। अगर आप 6 बजे से पहले पोसपत्री को पार कर लेते हैं तो आप पंचतरणी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शेषनाग या आगे पोसपत्री में स्टे कर सकते हैं। हिमालय की ऐसी चमकदार चोटियाँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। वाह बोले तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये सब जो पहाड़ है उसकी पूरी छाया आ रही है। भोलेनाथ, भोलेनाथ छाया, भोलेनाथ ने अपनी छत्र छाया कर रखी है। और उस तरफ सामने की तरफ धूप आप देख सकते हैं। और बेटा कैसे हो? क्या नाम है आपका? सुफाइरा। क्या बात है।